आरंभ में मनुष्य अपने तक ही सीमित रहता है। वह जो कुछ करता या चाहता है अधिकांशतः अपने लिए। उसे अपने इस स्वार्थ में कुछ सुख अनुभव होता है, किंतु ये सुख क्षणिक ही होता है। स्वार्थ की पूर्ति का संतोष समाप्त होते ही सुख की अनुभूति भी समाप्त हो जाती है। फिर दूसरा स्वार्थ सताने लगता है। इस स्वार्थ की यह श्रृंखला चलती रहती है, लेकिन वो सुख संतोष नहीं मिल पाता जिसकी वांछा रहती है। आत्मा रीति रह जाती है, अशांति और असंतोष बना रहता है। स्वार्थ में भी जो कम ज्यादा अथवा झूठी सच्ची सुखानुभूति होती है, उसका कारण है अपना प्रेम। प्रेम ही सुख का हेतु है। किन्हीं कारणों से जिनको अपने से प्रेम नहीं रहता, आत्मग्लानि अथवा आत्मक्षोभ का भाव घेर लेता है, उन्हें स्वार्थ की पूर्ति में भी सुख नहीं मिलता। वह कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, कितना ही लोभ क्यों ना हो, किंतु उसे क्षणिक संतोष भी नहीं मिलता, जो स्वार्थ पूर्ति पर किसी स्वार्थी को ही मिल जाता है। इस प्रवचन का मुख्य कारण यही होता है कि उसका अपने प्रति प्रेम समाप्त हो गया होता है। सुख तथा संतोष प्रेम में ही निवास करता है, न तो वस्तु में और न व्यक्ति में। कुछ समय बाद उसका विवाह हो जाता है। संकीर्ण स्वार्थ की सीमा टूटती है, उसका परिवेश बढ़ता है। अब वह न केवल अपने लिए ही करता है, अब उसके करने और चाहने में पत्नी सम्मिलित हो जाती है। सम्मिलित ही क्यों प्रथम हो जाती है? वह कुछ खाता है तो उसे पत्नी की याद आती है। खाना अच्छा नहीं लगता, जब तक पत्नी को न खिला खाने में रस नहीं आता। कुछ पहनता है तो उसका ध्यान पत्नी की ओर जाता है, और जब तक अपने से पहले और अपने से अच्छा उसे न पहना ले, जरा भी अच्छा नहीं लगता। बल्कि सच्ची बात यह है कि जब वह पत्नी के लिए जितना अधिक त्याग का अवसर पाता और करता है, उतना अधिक सुख और संतोष होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसे पत्नी से प्रेम होता है। नहीं तो जिसकी संपत्ति का उपभोग कोई दूसरा करे तो अच्छा लगना दूर, बुरा ही लगना चाहिए। किंतु प्रेम के कारण जब पुरुष अपनी गाढ़ी कमाई के मूल्य पर पत्नी को सुख सुविधा में देखता है, उसे खाते पहनते और व्यय करता देखते हैं तो प्रसन्न होता है। अब उसे अपना एकाकी स्वार्थ नहीं भाता, उसे उससे ग्लानि होती है। विचार में आते ही हीनता आती है। जो स्वार्थ पहले उसे सुख देता था, वही अब अरुचिकर लगने लगता है। इसका कारण केवल वही होता है कि उसे पत्नी से प्रेम होता है। पत्नी के प्रति प्रेम रंजना से जो सुख प्राप्त होता है, वह स्पष्ट ही स्वार्थ पूर्ति से प्राप्त होने वाले सुख से अधिक शीतल, संतोषप्रद तथा स्थायी होता है। यह अनुभव भी प्रभावित नहीं रहता। फिर बच्चे होते हैं। प्रेम की परिधि का और अधिक विस्तार होता है। अभी तक पत्नी के साथ कुछ स्वार्थ अपना भी बना रहता था, लेकिन अब वह उतना भी नहीं रहता। अब यदि अपना पेट खाली है और बच्चे तृप्त हैं तो भी संतोष रहता है। अपने कपड़े फटे पुराने हैं और बच्चे अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो इतने मात्र से ही आनंदित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सबको खिलाने के बाद बचा हुआ खाने बैठे और बच्चे आते ही लूट मचा देते हैं। सब कुछ छीन झपट कर खा जाते हैं। इस लूट खसोट में और भी आनंद आता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि बच्चों से प्रेम होता है। स्वार्थ और भी कई अंशों में समाप्त हो चुका होता है और त्याग भावना बढ़ने लग जाती है। प्रेम का जितना विस्तार उतनी ही स्वार्थ की हानि, जितनी ही स्वार्थ की हानि उतनी ही त्याग भावना की वृद्धि, उतना ही सुख, संतोष और आनंद। प्रेम की परिधि बढ़ती है, समाज, देश अथवा राष्ट्र तक फैल जाती है। राष्ट्र तक विस्तृत प्रेम की परिधि के ही अनुपात से त्याग भावना की वृद्धि होती है। राष्ट्र हित के लिए, देश प्रेम के लिए व्यक्ति क्या नहीं दे देता? जीवन दे देता, पत्नी, पुत्रों और परिजनों को दे देता, संपत्ति दे देता, सर्वस्व दे देता है। जितना जितना देता जाता है, उतना उतना ही उठता जाता है और आनंद पाता जाता। भक्त फांसी पाते और गोली खाते समय भी आनंदित होते रहते हैं। किस लिए? इसलिए कि उन्हें देश, राष्ट्र अथवा समाज से प्रेम होता है।
आनंद का निवास प्रेम में है, न कि किसी अन्य वस्तु में। प्रेम की पूर्णता की परिणति ही आनंद की उपलब्धि और आनंद मिश्रित मृत्यु का परिपाक मोक्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही प्रेम जब अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर अखिल जड़ चेतन तक फैल जाता है, तब मनुष्य विभुरूप हो जाता है। मनुष्य का यह असीम विस्तार उसे आनंद सागर में निमग्न कर देता है। प्रत्येक क्षण सुख, संतोष, शीतलता और आनंद अनुभव होता है। सारा मंगल, सारा कल्याण और सारी स्वस्ति अनायास ही सदा सर्वदा के लिए मिल जाती है। फिर कुछ भी मिलना शेष नहीं रहता। प्रेम की उपलब्धि परमात्मा की उपलब्धि मानी गई है। प्रेम परमात्मा का भावनात्मक स्वरूप है, जिसे अपने अंतर में सहज ही अनुभव किया जा सकता है। प्रेम प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। परमात्मा को पाने के अन्य साधन कठिन, कठोर, दुस्साध्य तथा दुरूह है। एकमात्र प्रेम ही ऐसा साधन है जिसमें कठिनता, कठोरता अथवा दुस्साध्यता के स्थान पर सरलता और सुख का समावेश होता है। प्रेम की आराधना द्वारा परमात्मा को पाकर मनुष्य परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। यूं तो कोई भी कह सकता है कि उसके हृदय में प्रेम का निवास है। ऐसा अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि बिना प्रेम भावना के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। उसे किसी न किसी से, किसी स्तर का प्रेम होना अनिवार्य है। प्रेम ही मानव जीवन की संजीवनी है। प्रेम भावना के सर्वथा समाप्त हो जाने पर मनुष्य मृत जाता है। अपने से लेकर संसार तक जिनका प्रेम सर्वथा समाप्त हो जाता है, उनकी रुचि, आकर्षण अथवा लगाव किसी से नहीं रहता। तब या तो उनकी जीवन गति रुक जाती है अथवा वे पागल हो जाते हैं। अत्याचार, आततायित्व, रक्तपात, रोष, क्षोभ, कुंठा आदि के विकार भी पागलपन के लक्षण है। प्रेम के समाप्त हो जाने पर मनुष्य मरुभूमि की तरह तप्त तथा निहसार हो जाता है, जो कि अस्तित्ववान होने पर भी मृत के सदृश ही होते हैं। हृदय की सरलता तथा सदाशयता प्रेम पर ही निर्भर है। इसके नष्ट हो जाने पर मनुष्य अधिकांश में आताताई बन जाता है, फिर चाहे वह अपने प्रति अनाचारी हो अथवा औरों के प्रति। आततायित्व भी मृत्यु का ही एक लक्षण है। शरीर से जीते हुए भी ऐसे मनुष्य आत्मा से मर चुके होते हैं। जीवन अनुभूति का कोई भी आनंद उन्हें नहीं मिलता। करुणा, दया, क्षमा आदि से बहने वाली शीतल वायु का अनुभव इन्हें नहीं होता। इन दोषों के साथ चलने वाला जीवन निश्चेष्ट मृत्यु से भी बुरा होता है। अस्तु, जीवित मनुष्य में प्रेम का कुछ न कुछ भाव होना अनिवार्य है। तथापि जिसे प्रेम को, जिस आकर्षण अथवा रुचि को मनुष्य अपने अंदर अनुभव करता है, वह वास्तविक प्रेम नहीं होता। वह मात्र स्वार्थ के प्रति मोह की अनुभूति हुआ करती है। प्रायः लोगों का अनुमान होता है कि उन्हें अपने परिवार से, समाज से और राष्ट्र से प्रेम है, किंतु क्या वे एक क्षण भी यह सोच पाते हैं कि उनका प्रेम सच्चा है अथवा मिथ्या? इसकी एक मोटी सी पहचान ये है कि यदि वे कभी भी किसी दशा में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते जिससे राष्ट्र, देश, समाज, परिवार अथवा अपने को कोई क्षति नहीं पहुंचती, उनका कोई अहित नहीं होता, यदि ऐसा है, तब तो एक बार कहा जा सकता है कि उन्हें उन संबंधों के प्रति प्रेम है, अन्यथा नहीं। किंतु सच्चे प्रेम की कसौटी इससे कुछ ऊपर है। वह ये कि यदि कोई संबंधों तथा अनुबंधों के लिए कुछ त्याग करता है और उसके साथ अपना कोई स्वार्थ नहीं जोड़ता, साथ ही उसे उस उत्सव में आनंद की अनुभूति होती है, तो उसका प्रेम सत्य ही कहा जाएगा। अनेक बार लोग देश, राष्ट्र अथवा समाज के प्रति बड़ा प्रेम अनुभव करते हैं। उनका ये प्रेम बात बात में प्रकट होता है। परमात्मा के प्रति भक्ति भाव में आंखें भर भर लाते हैं। कीर्तन, भजन अथवा जाप करते समय धाराओं में रो पड़ते हैं। उनकी ये दशा देखकर कहा जा सकता है कि उन्हें समाज अथवा परमात्मा से प्रेम है, किंतु वे ही लोग अवसर आने पर उसके लिए थोड़ा सा भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे प्रेमी अथवा भक्तजन प्रेम से नहीं, भावातिरेक से परिचालित होते हैं।
सच्चे प्रेम का प्रमाण है त्याग। जो अपने प्रिय के लिए सब कुछ सुखपूर्वक त्याग करता है और जो उस त्याग के बदले में रत्ती भर भी कोई वस्तु नहीं चाहता, वही सच्चा प्रेमी है, भक्त है। प्रेम में प्रदान के सिवाय आदान का विनिमय नहीं होता। वह विशुद्ध बलिदान, त्याग और आत्मोत्सर्ग की भावना है। सत्य प्रेमी अपने प्रियजन के हित और सुख के लिए सब कुछ दे डालता है और इस देने की भावना में दान अथवा प्राप्ति का कोई भाव नहीं रखता। किसी के लिए कुछ त्याग करते समय जब ऐसा अनुभव हो कि हम अपने लिए ही त्याग कर रहे हैं, अपने त्याग से दूसरे को मिलने वाला सुख जब अपनी आत्मा में अनुभव हो, तब समझना चाहिए कि हमारे हृदय में सच्चे प्रेम का शुभारंभ हो गया है। जिस दिन इस शुभ प्रेम का आरंभ हो जाएगा, संसार के सारे दुख शरीर, मन और आत्मा के तीनों ताप नष्ट होने लगेंगे। हर समय एक अनिर्वचनीय आनंद की शीतलता का अनुभव होता रहेगा। प्रेम ही परमात्मा का अनुभूतिमय स्वरूप है। उसे प्राप्त करना ही मानव जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए सबसे पहली शर्त है निस्वार्थ होना। अपने हृदय का प्रेम अणु अणु में स्थापित कर उसके लिए निस्वार्थ त्याग का अभ्यास करने वाले ठीक मार्ग पर चल पड़ते हैं, जो कि उस परम पिता परमात्मा की ओर जाता है। इस प्रेम भावना का विकास अपने से बड़ा आत्म प्रेम की परिधि को परमात्मा तक पहुंचाकर सरलता से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अस्तु, आत्म कल्याण के इस क्रम को स्मरण रखते हुए मनुष्य को अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। ज्यों ज्यों प्रेम की परिधि बढ़ती जाती है, त्यों त्यों स्वार्थ घटता जाता है। ज्यों ज्यों स्वार्थ घटता जाता है, त्यों त्यों त्याग भावना की वृद्धि होती जाती है। ज्यों ज्यों त्याग की वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों आत्मा में आनंद का आगमन होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि मनुष्य